सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं पुण्य स्मरण कर रहा हूं अनंत स्त्री विभूषित प्रातः स्मरणीय उड़िया बाबा का। उड़िया बाबा महाराज जो कि अपने आप में सिद्ध संत हुए, नाना चमत्कार दिखाए। संक्षिप्त में कहता हूं कि वे एक बार गंगा जी के यहां स्नान कर रहे थे। उनका नित्य नियम था और वे जब स्नान करने आते तो उनके गले में सुंदर माला थी रुद्राक्ष की। वे अपने शिष्य गणों के हाथ में देते और स्नान कर पुनः उस माला को धारण करते। एक दिन वो माला देना भूल गए, गंगा जी के भीतर गए और माता जी ने तो माला ले ली। अब बाहर आए, रोज की तरह शिष्यों से कहा मेरी माला कहाँ है? बोले महाराज जी आज तो आपने माला दी ही नहीं। अरे, और गंगा जी तो एक सेकंड में तो कहां तक बह जाते हैं। अब उड़िया बाबा इतने विशाल संत थे और माताजी गंगा जी से उनके ऐसा मात्र भाव जुड़ा हुआ था। नित्य षोडश उपचार से गंगा जी वहां का पूजन करते, 16 उपचारों से। जैसे ही माला गई, माताजी को ओढ़मा देते हुए कहा कि माई आपने मेरी माला ले ली, अब मैं आपको दूध नहीं चढ़ाऊंगा। अधिकार है पुत्र का मां पर, केवल मां का ही अधिकार नहीं है बच्चों पर, बच्चों का भी पूरा अधिकार है मां पर। बोले माई अब मैं आपको दूध नहीं चढ़ाऊंगा, आप मेरी माला ले गए, मुझे मेरी माला दीजिए। नित्य षोडशोपचार से निष्ठावान पूजन करते, बस एक दूध नहीं चढ़ाते। कहा मां माला दो तो दूध चढ़ाऊं। कहते हैं 3-4 महीने बाद उनका एक शिष्य थे, कुछ लीला थी कि वे मूक थे और वे और उड़िया बाबा स्नान कर रहे थे तो उन छोटे से बालक रूपी शिष्य के हाथ में मां ने, गंगा जी ने वो माला पुनः दे दी। हाथ उठा के उड़िया बाबा से कहा महाराज ये माला। अरे मां, और ऐसा संत वृंद बताते हैं कि उस दिन उन्होंने कहा मां आज मणो मणो दूध आपको समर्पित करेंगे। और नौका में जाकर इतना विशाल दूध के बड़े बड़े ड्रम, मणो मणो दूध, मधु मिश्रित, शर्करा मिश्रित दूध उन्होंने गंगा जी को समर्पित किया। और ऐसा बताते हैं कि उस दिन तो ये गंगा मां ऐसा लग रहा था जैसे दूध की गंगा बह रही हो। ऐसे विलक्षण संत हैं जिनकी तपस्या पर, जिनकी बात पर साक्षात भगवती भी रिस्पॉन्ड, रिएक्ट करती हैं, उन्हें उत्तर देती हैं, उनसे संवाद करती हैं। और जब मानस में नारद जी ने पूछा भगवान राम से, प्रभु ये संत कौन हैं, इन संतों के क्या गुण हैं? तो भगवान संतों के गुण बताने लगे। सुनो मुनि संतन के गुण कहो, सुन मुनि संतन के गुण कहो, जिन ते मैं उनके बस रहो, जिन से मैं उनके बस रहो। मैं तुमसे संतों के गुण कहता हूं, जिन गुणों के कारण मैं संतों के वश में रहता हूं। षट विकार चित अनग
अकाम शश विकार जित अनग अकाम अचल अकिंचन शुचि सुख धाम। काम क्रोध आदि 6 विकारों को जीत लिया है और जो मन से निष्काम हो चुके हैं। और फिर क्या गुण बताया? निज गुण श्रवण सुनत सको चाहे, निज गुण सुनत सुनत सको चाहे, पर गुण सुनत अधिक हर्षाये, पर गुण सुनत अधिक हर्षाये। संत की तारीफ करें, उनकी स्तुति करें तो उनका मन करता है कि किसी गहरे गड्ढे में जाकर छुप जाएं। उनका मन सकुचा जाता है कि आप हमारे लिए ऐसी स्तुति प्राप्त कुछ मत कहिए। और किसी दूसरे के गुणों का वर्णन होता है तो उनके हृदय में हर्ष छा जाता है और फिर हजारों लाखों गुणों को समाहित करके कह रहे हैं, मुनि सोनो साधो न के गुण जेते, मुनि सोनो साधो न के गुण जेते, कही न सकही सारद श्रुति तेते, कही न सकही सारद श्रुति। साधुओं के, इन संतों के गुण में क्या कहूं, स्वयं शारदा और श्रुतियां भी इनका बखान नहीं कर सकती। ऐसे सनातन धर्म के पुंज जिन्होंने आदिकाल से इस सनातन धर्म की रक्षा करी और इसके प्रवाह को आगे ले जाने के लिए अपना पूरा जीवन दिया, ऐसे संतों के चरणों में कोटिश वंदन है।